मेरा नाम रूपक कुमार देव है। मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन काफी समय से, लगभग 25 साल से मैं दिल्ली एनसीआर या ऑल ओवर इंडिया में सेल्स प्रोफेशन में रहा हूँ। 2022 से मैं अपना एक फैक्ट्री रन कर रहा हूँ आसाम में। ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का फैक्ट्री है। साथ ही में 2024 जून से मैं कैंगन बिजनेस को डेवलप करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। मैं करीब करीब 90+ सेल्स में हूँ। अभी इसी महीने मैं अपना 6 से कंप्लीट करने जा रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। तो सबसे पहले, आज हम सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने फैमिली को रन करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें पैसे चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो हम में से कई लोग हम इनकार करेंगे, क्योंकि हम सभी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करते। क्योंकि हम कुछ भी काम अपने मेहनत से, लगन से करेंगे तो हमें उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन हमें पैसे के साथ साथ कुछ और भी चीजें चाहिए होता है, जैसे कि रिकॉग्निशन। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या समाज में हमारा एक प्रतिष्ठा है, हमारा एक रिकॉग्निशन है, लोग हमें जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तीसरा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, लेकिन उस काम के साथ साथ क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो, जिससे कि सोसाइटी में कुछ भलाई हो। अगर हम ये तीनों चीजें हैं, तो हमें एक मन से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कैंगन हम इसीलिए ज्वाइन किए हैं कि हम कैंगन में ये तीनों चीजें हम पा सकते हैं और पा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हम पैसा जो इनकम करते हैं, उसका एक सिस्टम होता है। हमने एक किताब पढ़ी, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जी की जो बेस्ट सेलिंग बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उसका एक और किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें उन्होंने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है कि हम किस तरीके से पैसे कमाते हैं। हमारा पहला इनकम जो होते हैं एम्प्लॉय बन के, हम अपनी स्किल को, अपने समय को ट्रेड करके उसके बिना पे हमें पैसे मिलते हैं। हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन हम एम्प्लॉय की तरफ पे हमें पैसा मिलते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को ही काम दिए रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, या फिर हम अपना कोई दुकान खोल लेते हैं। तो ये अपने आप को ही काम दिया रहते हैं जिसके थ्रू हम पैसा इनकम करते हैं। एक तीसरा इनकम होते हैं जिसे कहते हैं बिजनेसमैन। जैसे बड़े बड़े लोग बहुत सारे पैसे लगा के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों का स्किल, दूसरे लोगों का समय को वो पैसे से खरीद के एक सिस्टम के थ्रू उसको एनर्जी करके वो एक विशाल नेटवर्क खरीद करके पैसे कमाते हैं। और जो चौथा है वो होता है अपनी इनोवेटिव आइडिया से, या फिर इसी इनोवेटिव आइडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के उसमें पैसा लगा के हम पैसा कमाते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, ये क्या करते हैं कि दुनिया का 95% लोग उसी में हैं। आज से कुछ साल पहले मैं भी इसी क्वाड्रेंट में थे। लेकिन यहां पे क्या होता है कि दुनिया का सिर्फ 5% पैसे ही हम एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे 95% पैसे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही वहां पे काम करते हैं। एक तरफ जहां पे एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं, वहां पे हमारा इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पैसा आना बंद। और यहाँ पे एक लिमिटेड इनकम होता है, एक सर्टेन लेवल तक ही हम इनकम को एक्सेलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ के एक्टिव इनकम है, जब तक हम कर रहे हैं तभी तक है, जब तक नहीं कर रहे हैं खत्म। दूसरी तरफ क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो एक नेटवर्क खड़े करते हैं, टीम बनाते हैं। जैसे हमने बचपन में सुना था, जैसे हम कभी भूख लगते थे, हम मम्मी को बोलते थे मम्मी जल्दी खाना दो, तो मम्मी बोलते थे हमारा सिर्फ 2 ही हाथ है। यानी कि वो चीज आज जाके हमको समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने दोनों हाथ के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा हाथ वो हायर करते हैं, ताकि
जल्दी से जल्दी काम को कर सके और उनकी थ्रू, दूसरे के थ्रू वो पैसा कमा सके। और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी है और पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी है। इनकी जो किताब है रॉबर्ट कियोसाकी जी की, इनका जो स्पेशल एक कहावत है कि वो कहते हैं कि जब हम सो रहे हैं तब भी हमारा पैसा काम करना चाहिए। यानी कि इसे पैसिव इनकम कहते हैं कि आप काम करो ना करो, आपका इनकम फ्लो लगातार होते रहे। इसके साथ साथ क्या हम कभी, हमारे जैसे जैसे नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी है, हम क्या ये एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जा सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है? ऑफ कोर्स सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है। आप कैसे जा सकते हैं? अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, जैसे कि ओला, उबर, ओयो, इनके पास इनोवेटिव आइडिया है, उस इनोवेटिव आइडिया के थ्रू उन्होंने पैसे बनाए। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइज दे सकते हैं, जैसे कि हल्दीराम का हो गया, केएफसी का हो गया, मैकडोनल्ड का हो गया। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, यू आर इन द राइट प्लेस। आप एक ऐसी जगह में हैं जहां पे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप एंथुजियास्टिक है, आप हार्ड वर्किंग है, आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वी ऑलरेडी हैव द सिस्टम टू क्रिएट वेल्थ। आपको क्या करना है? आपको बी ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। क्या करना है आपको? बी ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। यानी कि आज से करीब करीब 51 ईयर्स पहले एक इनोवेटिव आइडिया का जन्म हुआ। डॉक्टर मिस्टर हिरोनोरी ओशिरो जी ने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया वाटर फील्ड में। उसके साथ साथ उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया कि सम आप नोबडी से समबडी कैसे बन सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप एंथुजियास्टिक है, आप अपनी मेहनत से कैसे आप अपने आप को मिलेनियर बिलेनियर बना सकते हैं। किस तरह के आइडिया, जैसे कि उन्होंने बोला कि ट्रू मेंटल हेल्थ क्या होता है, ट्रू फिजिकल हेल्थ क्या होता है और ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ क्या होता है। कई बार हम लोग फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के चक्कर में हम फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम लोग काम पे रहते हैं, बिजी रहते हैं, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, फिर एक बार हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो हमारा क्या हो जाता है? सब कुछ स्टॉप हो जाता है, हम हेल्थ इश्यूज में लग जाते हैं, जो चीज हमने ऑलरेडी कोरोना के टाइम में देख रखा है। और ये सारी चीजें हमारे मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से बिगड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा फिजिकल हेल्थ के बारे में। जैसे ही हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में फिजिकल हेल्थ के बारे में बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है कि हमें फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना है। कल से हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जॉगिंग करना है, जिम ज्वाइन करना है, या फिर जुम्बा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिजिकल एक्टिविटी करना है। दूसरा, फिजिकल हेल्थ के लिए हम क्या सोचते हैं कि हमें खाने पीने में ध्यान देना है। क्या खाने पीने में ध्यान देना है? हमें जंक फूड नहीं खाना है, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, समोसा, कचौड़ी, ये सब बंद करना है। हमें फ्रेश फ्रूट जूस लेना है, फ्रेश फ्रूट लेना है, वेजिटेबल्स लेना है। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं ये हमारी हेल्थ पे सिर्फ और सिर्फ 30% इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन 70% क्या करते हैं? 70% हम सभी जानते हैं कि हमारे पानी में डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब 70% पानी को अगर आप गौर से देखेंगे, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसमें मोर देन 80% पानी है। जैसे हमारे आईज में 95% पानी है, ब्रेन में 75% पानी है, ब्लड में 83% पानी है, लिवर में 86% पानी है, किडनी में 83% पानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ये पानी में तैर रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी में अगर 70% पानी है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता, उसका कुछ काम होता है। तो अगर आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारा क्या काम होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खाना देख के मुंह में पानी आ गया। यानी कि जो खाने खाते टाइम हमारा मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है, वो भी पानी के वजह से ही होता है। जो भी हम अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको सेलुलर लेवल तक पहुंचाने का काम पानी का ही होता है।
ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी में एनर्जी को जनरेट करने का काम पानी का ही होता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, सेल को मल्टीप्लिकेशन करने का काम भी पानी का होता है। यानी कि हमारा एडिंग डाइजेशन से लेके वेस्ट डिस्पोजल तक का काम पानी का होता है। तो अगर इतने सारे काम पानी का होता है तो पानी कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारा पानी का क्वालिटी और स्ट्रक्चर दोनों ही वाइटल होना चाहिए। अगर ये अच्छा होगा तो हमारा जितने भी फंक्शंस है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, वरना डिस्टरबेंस होंगे। अभी हम जानते हैं कि हमें पानी के बारे में किस तरह की ज्ञान है, हम किस तरह की पानी को जानते हैं। सबसे पहले हम पानी जानते हैं कि पानी साफ होना चाहिए। ऑब्वियसली पानी साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके साथ साथ हम पानी पीने में हल्का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें आज के डेट में ये भी पता है कि पानी में मिनरल्स होने चाहिए, तभी हम मिनरल्स बॉटल खरीदते हैं, राइट। लेकिन हमें एक चीज के बारे में उतना जानकारी नहीं है कि पानी हेल्दी भी होता है, पानी अनहेल्दी भी होता है। खाने के बारे में हमें पता है कि बहुत सारी चीजें जो अनहेल्दी होते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, पेस्ट्रीज, ऐसे ही हेल्दी में जैसे आप फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जूस हो गए, ये हेल्दी होते हैं। लेकिन पानी के बारे में हमें नहीं पता। तो हमें नेचुरल हेल्दी वाटर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं जो हिमालय की गंगोत्री से जो पानी आते हैं उसे नेचुरल हेल्दी वाटर कंसीडर करते हैं। ऐसे ही दुनिया में कुछ स्पेशल जगह है जहां पे नेचुरली हेल्दी वाटर अवेलेबल है, जैसे मैक्सिको में, जर्मनी में, फ्रांस में जमजम का पानी है, ये नेचुरल हेल्दी वाटर कंसीडर करते हैं। ऐसा ही एक जगह है कश्मीर में, हुंजा वैली में, जहां पे नेचुरल हेल्दी वाटर अवेलेबल है। वहां के लोग 120 से 140 साल तक जीते हैं। तो वहां पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो लोग जो वहां पे 120 से 140 साल जी रहे हैं, उनका कारण क्या है कि क्योंकि उनके पास परफेक्ट नेचुरल वाटर की अवेलेबिलिटी है, उन्हें परफेक्ट नेचुरल वाटर मिलता है। अब इस परफेक्ट नेचुरल वाटर किसे कहते हैं? एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस पानी में हाई अल्कलाइन पीएच होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उसे परफेक्ट नेचुरल वाटर कहते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे हमारे ऋषि मुनि जो है वो कंदमूल खाते थे और बहता हुआ जल पीते थे, इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज लिविंग। वहां का जो पानी है, दैट वाटर इज लिविंग। लेकिन आज हमारे पास कौन सी पानी अवेलेबल है? हमारे घरों में कौन सी पानी आता है? हमारे घरों में आता है टैप वाटर। टैप वाटर क्या होता है? गवर्नमेंट सारे पानी को केमिकली ट्रीट करके नलके से हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, दैट इज टैप वाटर। अगर उस केमिकल से हमारा पाइप वगैरह सड़ जाते हैं तो आप सोचिए हमारा जो इंटरनल पाइप है उसको कैसे सराहते होंगे। दूसरा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आरओ इंस्टॉल कर लेते हैं घर पे। आरओ जो सिस्टम है वो बुरा नहीं है, लेकिन हमें कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हमें भरपूर जानकारी नहीं है। और आरओ का क्या सिस्टम होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि इस मीटिंग में कैपेसिटी 500 लोगों की है। जैसे ही 500 लोग इसमें हो जाते हैं तो इसके ऊपर वो एंट्री नहीं देंगे। वैसे ही आरओ का सिस्टम होता है कि आपने उसमें टीडीएस सेट कर दिया 50 में, 60 में, 70 में, 100 में, तो वो उतने में उसको कंसिडर कर लेते हैं। उनको पता नहीं कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सेम चीज जो आरओ हम घरों पे लगाते हैं, उसी का बड़े वाला आरओ हम फैक्ट्री में लगा के उसी पानी को बॉटल में हम लोग भर के मार्केट में दे रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। सेम वे में पानी का भी क्या होता है कि जैसे हम कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो कॉपर का गुण आ जाता है, जैसे मिट्टी के घड़े में रखते हैं तो मिट्टी के गुण आ जाते हैं। वैसे ही जब हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो प्लास्टिक का जो अवगुण है, जो खराब तत्व है, वो पानी के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा हानिकारक है। जो लास्ट एंड फाइनल है, हम आज के डेट में बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर टेट्रा पैकेट वाले जूसेस। ये सारे के सारे जो पेस्टिसाइड चीजें होती हैं, बहुत ही कंटामिनेटेड होता है, बहुत ही विशुद्ध अशुद्ध होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये सारे केमिकली ट्रीटेड जो है, ये ऑक्सीडाइज यानी कि सड़ा हुआ है, डेड है, एसिडिक एंड टॉक्सिक है।
ये क्या होता है, ये हमें प्री मैच्योर एजिंग की तरफ ले जाते हैं। अगर 50 साल का है तो वो 60 साल का दिखता है। इसके साथ साथ आज के डेट में बहुत सारे अनवांटेड लाइफ डिजीजेस हो रहे हैं। 40 साल की उम्र में बीपी शुगर कॉमन है। आज के डेट में 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में भी ध्यान देते हैं, फिर भी आपको देखने को मिलता है अचानक उनको हार्ट अटैक हो जाता है। आज के डेट में नेचुरल डेथ आपको मिलता ही नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में किसी का डेथ होता है तो हमें पता है कि बहुत सालों से वो किसी न किसी बीमारी से वो जूझ रहे थे। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारा वही गंगोत्री वाला पानी, वही जमजम वाला पानी। किस तरीके से ये पानी आपके घरों तक पहुंचाते हैं? एक छोटा सा सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है कि कुछ प्लेट्स लगे हुए हैं, सॉलिड टाइटेनियम का प्लेट्स लगे हुए हैं। इस प्लेट्स के थ्रू जब पानी पास होता है तो इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जो हम स्कूल में पढ़े थे, कैथोड एनोड के थ्रू। तो इसमें जो आयंस होता है, वो जो अच्छे वाला आयंस होता है वो नेगेटिवली चार्ज होके अल्कलाइन पानी हमें पीने के लिए मिलते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वही जो खराब वाले मिनरल्स होते हैं उसको पॉजिटिवली चार्ज करके एसिटिक बना के हमें देते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के लिए अच्छे होते हैं। इसमें जो सॉलिड प्लेटिनियम टाइटेनियम का प्लेट्स होते हैं, जो प्लेटिनम में डीप की ओर रहता है, ये इलेक्ट्रिक का बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है। ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमें देते हैं। अब ये जो कंपनी है ये 1974 में एस्टेब्लिश हुआ है। 1974 से 1994 तक 20 साल तक इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल में ये डिवाइस उन्होंने सप्लाई करी। उन्होंने रिसर्च करके देखा कि ये बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस में हेल्प कर रहे हैं क्योर होने में। तब जाके उन्होंने 1994 में डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया। आज ये दुनिया में टॉप इंडस्ट्री लीडर है आयोनाइजर के फील्ड में। ये ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कोई भी चीज इस मशीन में अगर एक स्क्रू लगा है कि वॉशर लगा है तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसी और से आउटसोर्स नहीं करते हैं। कहीं पे इनका कोई इंडस्ट्री नहीं है सिवाय जापान, ओकिनावा। एक ही जगह से ये बन के आता है। जो मेरे घर में लगे हैं वो भी जापान से आया है, जो आपके घर में लगा है वो भी जापान से है, जो अमेरिका में लगेगा, जो लंदन में लगेगा, सब उसी फैक्ट्री में बन के आता है। अब दुनिया में इनका 26 कंट्रीज में 43 लोकेशंस में इनका ऑफिसेस है, पर्सनल ऑफिसेस है ऑफ कंपनी का। 150 कंट्रीज में आज के डेट में ये मशीन पहुंचाए जा रहे हैं। अब इस मशीन के थ्रू जो हमें पानी मिलता है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल क्वालिटी है जिसके थ्रू हमें ये सारे क्योर होने में, बीमारियों से जूझने में हमें मदद करता है? ऐसा क्या बेस्ट क्वालिटी का पानी है, वो हम देखते हैं। इसमें 3 स्पेशल क्वालिटी है, जिसमें से नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करते हैं, एल्कलाइजेशन यानी कि एसिडिक स्ट्रेस से फाइट करते हैं, और माइक्रोक्लस्टर यानी कि ये हमें हाइड्रेट होने में और हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। इसी 3 चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। जैसे कि अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ सड़ा हुआ फल दिख रहा है, उसी के साथ साथ एक फ्रेश टोमेटो दिख रहा है। तो हम में से कौन सा टोमेटो खाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम फ्रेश टोमेटो खाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर पानी का ग्लास आप देख रहे हैं तो दोनों बराबर हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फ्रेश पानी है और कौन सा रोटन पानी है या फिर सड़ा हुआ पानी। तो हम कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, कोई भी चीज को हमें जानने के लिए कि ये सड़ा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ये खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक डिवाइस आते हैं जिसको कहते हैं ओआरपी मीटर। ओआरपी यानी कि ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि सड़ना। अगर इस मीटर में +1 भी आता है तो ये सड़ा हुआ है, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर -1 भी है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये ताजा है। अब सड़ा हुआ में क्या आता है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, ये सारे सड़े हुए में आता है। प्लस में आता है, ये प्लस ओआरपी आता है।
नेगेटिव में क्या आता है? फ्रूट जूस, ग्रीन टी, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सारे नेगेटिव में आते हैं। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट के लिए हमने घर का आरओ वाटर लिया है, उसके साथ साथ हमने बॉटल वाटर लिया है, उसके साथ साथ हमने स्प्राइट भी लिया है, जो आप कंसिडर कर सकते हैं ये कार्बोनेटेड वाटर है, कोल्ड ड्रिंक। और स्प्राइट इसलिए लिया है क्योंकि ये क्लियर है, आपको देखने में आसानी रहेगा। इसके साथ साथ हमने कैंगन वाटर, फ्रेश कैंगन वाटर भी लिया हुआ है, आपको इसमें देखने में समझ में आएगा। अब जैसे हमने ये चार क्वालिटी का पानी लिया है, खुली आंखों से देखेंगे तो हमें सारे बराबर लग रहा है, सेम जैसा ही लग रहा है। अब जैसे हमने ये मीटर लिया, इसको कहते हैं वार्पी मीटर, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। अगर इसमें प्लस आ रहा है, जैसे हवा में भी ऑक्सीडेशन रहता है, इसके लिए इसमें कभी जीरो नहीं होता, प्लस में ही मिलता है, तो यहां पे हमारा ऑलमोस्ट आरओ वाटर में 200 प्लस, ऑलमोस्ट 300 के आसपास। अगर आप कोल्ड ड्रिंक में देखें तो 400 के आसपास। ये बॉटल वाटर, जो हम नॉर्मल वाटर से बॉटल वाटर को अच्छा मानते हैं, ये उससे भी ज्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास। जहां पे आप कैंगन वाटर में देखेंगे तो कैंगन वाटर में क्या आ रहा है? कौन सी साइन आ रहा है? माइनस आ रहा है। यानी कि -1 भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, और ये -400 के आसपास आ रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इट इज एंटीऑक्सीडेशन पानी। और जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं, हम एंटीवायरस लगाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जो सड़न पैदा होते हैं, उसको रोकने के लिए हमें ये एंटीऑक्सीडेंट पानी की जरूरत होता है। अब क्या होता है, जैसे हम बाहर जाएंगे, हम कहीं ना कहीं जाएंगे, तो हमें ये पानी, दूसरे लोगों का पानी पीना ही पड़ता है। अगर कोई आपको ऑफर करेंगे तो आप मना नहीं कर सकते कि हम नहीं पानी पियेंगे, तो बाहर जाने के बाद हमको वो वाला पानी भी पीना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारे बॉडी में फिर से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही हम घर आके दोबारा से ये पानी हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी में फिर से वो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यानी कि ताजगी को लेके आता है, हमारे सड़न को रोकने की कोशिश करता है। तो ये हमें हेल्प करता है, हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में। अब चलते हैं दूसरी हमारा प्रॉपर्टीज की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि हमारी पानी एसिडिक है कि अल्कलाइन है। हमारी जितनी भी हम चीजें कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, ये 1 से लेके 14 लेवल पे आते हैं। इसे पीएच लेवल बोलते हैं। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। 7 न्यूट्रल होता है। 7 के नीचे नीचे जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं वो एसिडिक चीजें हमारे बॉडी में सड़न को बहुत हाई लेवल तक पैदा करते हैं, जिसके थ्रू डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर तक की जो बीमारी है वो इसी के कारण होता है। उसी के कंपैरेटिव में जब आप अल्कलाइन पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करता है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। ये यूनिवर्सल चीज है, यूनिवर्सल कलर है। आप गूगल में भी इसका चार्ट ले सकते हैं। सेम वे में हमने फिर से इसमें आरओ वाटर लिया है, हमने इसमें बॉटल वाटर लिया है, हमने इसमें सेम कोल्ड ड्रिंक लिया है, और उसके साथ साथ हमने फ्रेश कैंगन वाटर भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम स्कूल में लिटमस पेपर से देखते थे कि एसिड है कि बेस है, उसी तरीके से ये लिक्विड है जिसे कहते हैं पीएच सॉल्यूशन। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी स्कूल की केमिकल शॉप से आपको मिल जाएंगे, लेबोरेटरी केमिकल शॉप से आप लाके घर के भी आप अपने पानी को चेक कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है उनको बुला के आप घर पे भी अपना पानी को चेक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ये लिक्विड डालेंगे तो पानी का कलर चेंज होगा। इस कलर को इस चार्ट से मिला के हम देखेंगे कि हमारा पानी जो है ये एसिडिक लेवल की है या फिर अल्कलाइन लेवल के। अगर हम देखें जो हमारा आरओ वाटर है ये ऑलमोस्ट 6 पीएच के आसपास आ रहा है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन को देखेंगे, जो कलर ये इसमें दर्शा रहे हैं उसके हिसाब से 6 पीएच का आ रहा है। 6 पीएच यानी कि 10 टाइम्स एसिडिक। वहीं पे कोल्ड ड्रिंक को अगर आप देखेंगे वो 3 पीएच का आ रहा है, यानी कि 10,000 टाइम्स एसिडिक देन द न्यूट्रल, न्यूट्रल जो 7 है। वहीं पे बॉटल वाटर 6 और 7 के बीच में आ रहा है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे जो कैंगन वाटर है वो कैंगन वाटर एल्कलाइन लेवल पे आ रहा है, 9+ पीएच में आ रहा है। जो हमारे मशीन में 9.5 पीएच बटन है उससे आप 9.5 पीएच ये पानी निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे दिखा रहा है।
इसीलिए रामदेव बाबा कोल्ड ड्रिंक को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये टॉयलेट क्लीनर। क्यों? टॉयलेट हम लोग एसिड से क्लीन करते हैं, तो ये एसिड है, ये हाईली एसिडिक है। अब सेम वे में जैसे आप बाहर जाएंगे, दूसरे पानी आप पी भी सकते हैं, तो जैसे ही घर आके आप दोबारा से ये वाला पानी पिएंगे, तो तुरंत आपको जो एसिडिक एनवायरनमेंट आप क्रिएट किया बाहर जाके, आप घर आके जब ये वाला पानी पिएंगे, तो तुरंत आपके बॉडी में फिर से उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रल में लेके आएगा, अल्कलाइन स्टेट में लेके आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के आए हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम आपको 32 टू 40 गिलास पानी पीने से हो सकता है। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, तो वो भी हानिकारक है। आपने देखा, अभी हमने कैंगन वाटर डाला, फिर भी उसका कलर में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इतना ही हानिकारक है हमारे लिए। देखिए, थोड़ा सा भी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो आपके जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट आपके बॉडी में बना हुआ है, वो तुरंत कैसे एसिडिक एनवायरनमेंट में क्रिएट करता है। वो इतना ही हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये पानी का होना, कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जो भी हम अच्छी अच्छी चीजें ले रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन को सेलुलर लेवल तक कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाने का काम है पानी का। अब हमारा पानी क्या होता है कि पानी 15 टू 20 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में रहता है, यानी कि गुच्छों में रहता है, जिसे कहते हैं मोटा पानी। ये मोटा पानी हमारी सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारा बॉडी हाइड्रेट नहीं हो पाता है। हाइड्रेट होने के लिए क्या है कि हमारी बॉडी, जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी सेलुलर लेवल तक पहुंचना चाहिए। जो न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको हम सेलुलर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पानी पतला होना चाहिए, यानी कि उसका मोलिकुलर जो लेवल है वो 4 to 6 मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए। जो हम दिन भर काम करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे सेल में गंदगी जमा होता है। जो उस गंदगी को निकालने का प्रोसेस है, उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही खराब है। अब हमारा पानी ये प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। जैसे हमारे पास फिर से वही पानी है, हमारा टैप वाटर है, सॉरी, हमारा आरओ वाटर है, हमारा बॉटल वाटर है, और उसके साथ साथ हमारा कैंगन वाटर है। ये जो हमने ग्रीन टी का पाउच लिया है, ये ग्रीन टी का पाउच आप समझ लो हमारा बॉडी है, और उस ग्रीन टी के अंदर में जो टी है, उसको आप समझ लो कि हमारा सेल है, जबकि सेल इससे भी कई गुना छोटा होता है। तो अगर ये पानी इस चाय तक पहुंचता है और चाय का कलर निकालते हैं, तो हम समझ लेंगे कि ये पानी हमारे सेल तक भी पहुंचेगा और सेल की प्यास को भी बुझाएगा। अब जैसे हमने पानी डाला, इनका कलर कोई नहीं निकला। हमने बॉटल वाटर भी डाला, तो इसका कलर कोई नहीं निकला। और जैसे ही हम इसमें कैंगन वाटर डालते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये कैंगन वाटर चाय तक पहुंच गया और उसको कलर को बाहर निकाल गया। तो यहां पे हम चाय बनाना नहीं सिखा रहे हैं, यहां पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पानी पेनिट्रेट करते हैं हमारे बॉडी में सेलुलर लेवल तक। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा आपने पहले वो आरओ वाटर में गिला कर लिया, फिर बॉटल वाटर में गिला कर लिया, उसके लिए जो है आपका तीसरे में कैंगन वाटर में कलर निकल गया। आप देखिए, दोबारा से हम पानी डालते हैं, क्या इसमें से कलर निकल रहा है? क्योंकि ये पानी मोटा है, ये पानी सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए चाय का अर्क को बाहर नहीं निकल सकता। इसी वजह से ये पानी हमारे लिए, जो भी पानी हम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो पानी हमारा सेलुलर लेवल तक काम नहीं करते हैं, हमारा बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसा। लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको दिखाने का ये था कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में हम लोग सब्जी फल सब्जियां लेके आके बहुत तरीके से हम लोग धो रहे थे, कभी फॉस्फोरस से, कभी किसी तरीके से, कभी सोडा से। लेकिन आज के डेट में हमने फिर वही बैक टू द पेविलियन जिसे कहते हैं, हम नॉर्मल पानी में आ गए हैं। लेकिन अगर आप कोई भी फ्रूट वगैरह लेके आते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हो, आप नॉर्मल पानी से धो के आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आज के डेट में जो स्टिकी पेस्टिसाइड उसमें छिड़का जा रहा है, वो नॉर्मल टैप वाटर से वो रिमूव नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास इसी मशीन से निकला हुआ एक हाईली स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है,
जिसे पेस्टिसाइड और केमिकल को रिमूव करने का काम आता है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन से हम देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें ऑयल लिया हुआ है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी पेस्टिसाइड आ रहे हैं वो ऑयल वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्टिकी होनी चाहिए, नहीं तो किसान का नुकसान हो जाता है। आज पेस्टिसाइड छिड़क दिया, कल बारिश हो गई तो धुल 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 जाएगा। तो क्या करते हैं, वो स्टिकी पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। लेकिन जब हम फुली नॉर्मल टैप वाटर से धोते हैं तो ऑब्वियसली तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता, यानी कि तेल जो है उसको पानी निकाल नहीं सकते, लेकिन हम उसी चीज को खा रहे हैं। और वही जब हम अपने मशीन से निकला हुआ स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर से आप चावल को, दाल को, सब्जियों को, फलों को धोएंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफाई कर देते हैं, यानी कि तेल को काट देते हैं, उसके अंदर से गंदगी को निकाल देते हैं। जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह होता है उसको रिमूव करने का काम आता है। आप देखिए आपके आंखों के सामने। तो इस तरीके से आप फल सब्जियों को आप 10 मिनट इस पानी में भिगो कर रखिए, उसको पेस्टिसाइड रिमूव करने का काम आएगा, केमिकल निकालने का काम आएगा। अब हम बताते हैं कि इस मशीन से कई तरीके का पानी निकलता है, जैसे कि इनिशियल 8.5 टू 9.5 जो कैंगन वाटर है ये हमारे पीने के लिए होता है। बेसिकली आप इससे खाना वगैरह बनाइए, आप चाय बनाइए, कॉफी बनाए, या आप कुछ भी इसको पीने के लिए काम आता है। दूसरे साथ इसके साथ साथ जो क्लीन वाटर है, 7 pH का नॉर्मल वाटर है, अगर आपके घर में कोई बेबी है उसका बेबी फूड बनाने का काम आता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो 7 pH में लेना बेटर रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो दवाई वगैरह है वो 7 pH में टेस्टेड रहता है। उसके साथ साथ इस मशीन में एक बटन है जिसे ब्यूटी वाटर कहते हैं। वो ब्यूटी वाटर यानी कि 4.5 टू 6 pH का पानी उसमें से निकलते हैं, जो हमारा स्किन केयर, हेयर केयर या एक्सटर्नल बॉडी के लिए वो अच्छा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर होता है, ये हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, बहुत सारे बीमारियों से रिकवर करने एक्सक्यूज में। मी, एक मिनट होल्ड करना रूपक सर, यहाँ पर। हाँ प्लीज, ये जैसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का आप कोई भी स्क्रीन पे नहीं कीजिए। थैंक यू, प्लीज यू कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि ये डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। जैसे हम घर पे सैनिटाइजर यूज करते हैं, लाइजोल यूज करते हैं फ्लोर फ्लोर क्लीन करने के लिए, तो आप उसकी जगह में इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 pH जो हाईली एसिडिक वाटर है ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये जैसे स्किन रैशेस, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे बीमारियों को भी ठीक करने का काम आता है। उसके साथ साथ जैसे हमने बताया स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 जो फल सब्जियां वगैरह धोने में काम आता है। तो ये बेसिक एक आइडिया था इस मशीन का। अब इस मशीन को जैसे दुनिया में आज 150 कंट्री में पहुंचाया जा रहा है, तो उसका कुछ सर्टिफिकेशन होता है। आप ऐसे ही किसी कंट्री में कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते। तो सबसे पहला जो ये वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का यूएस में 2500 लोगों का एक पैनल है जिन्होंने इसको जज करके आईएसओ 13485 का लाइसेंस, गोल्ड सील का लाइसेंस दिया है। प्लस इसके साथ साथ इनको आईएसओ 13485 यानी कि मेडिकल डिवाइस को कंसिडर करके इसको दिया हुआ है। आज के डेट में रिकमेंडेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े बड़े डॉक्टर जो है इसको रेकमेंड करते हैं। उसका एक एग्जांपल है, जैसे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट है। इन्होंने किताब लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अगर आप इस किताब में देखेंगे तो उन्होंने 10 डाइट रेकमेंड करते हैं कैंसर पेशेंट को। उसमें से नंबर 1 पे इन्होंने इन आयोनाइज वाटर को रखा है। प्लस वो ये अपने किताब में लिखते हैं कि SD501 जो मशीन का एक मॉडल है, इसको वो कहते हैं कि इट मे बी $4,000 वर्थ, बट इट्स कंपेयर टू रॉयल्स रॉयस। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कार जो रॉयल्स रॉयस है उसके साथ ये कंपेयर करते हैं। उसी के साथ साथ ये डॉक्टर हिरोमी शिनिया है जो एक तरह से ये एंडोस्कोपी के जनक है, चीफ ऑफ एंडोस्कोपी है। इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि इन्होंने 37 साल अपने पेशेंट को कैंगन वाटर से ट्रीट किया है, और एक बार जिनको इन्होंने ट्रीट किया फिर कैंगन वाटर उनको ऑफर किया, तो कैंगन वाटर जो कंज्यूम करते हैं उनको दोबारा कभी इनके पास आने की जरूरत नहीं पड़ा। इसके साथ साथ आज के डेट में हमारे देश में, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो आज इस मशीन को यूज कर रहे हैं, कंगन वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस अपने दोस्तों को रेकमेंड कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं।
जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल, ये लोग भी यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो यूज कर रहे हैं, एथलीट्स इसको यूज कर रहे हैं। अभी आपने न्यूज में या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि शुभमन गिल जो इंदौर में गए थे अभी मैच खेलने के लिए, तो उन्होंने अपने साथ एक एंगल मशीन को कैरी करके लेके गए थे, क्योंकि इंदौर में पानी के रिलेटेड बहुत ही बुरा एक न्यूज आया था। तो उस डर की वजह से वो मशीन को साथ में लेके घूम रहे थे। इसी के साथ साथ आज के डेट में होटल्स वगैरह में भी इसको यूज हो रहा है, ड्रिंक सर्व करने के लिए इसको यूज हो रहा है। क्योंकि जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे हमने अभी बताया कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल दिया, वैसे ही हॉट ड्रिंक्स जो होता है ये और भी एसिडिक होता है। तो जब आप ये अल्कलाइन पानी में सर्व करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आज के डेट में हमारे और आपके जैसे फैमिली भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आज तक हमें पता नहीं था, या फिर आज तक जो हम कंज्यूम कर रहे थे तो वो तो थे ही। आज आपको ये पता चला कि हम डेड एसिडिक और टॉक्सिक वाटर जो है वो हम खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या उस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, या फिर आप अपने फैमिली को एक बेटर हेल्दी वाटर, एक लाइव वाटर प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, आप सोचिए और उसका जवाब दीजिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो इस डिवाइस है, इस डिवाइस कई मॉडल्स में आते हैं। इसमें जैसे हमने बताया कि सॉलिड टाइटेनियम का प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो बेसिक मॉडल है इसमें 4 प्लेट्स आता है। इसका जो डिलक्स मॉडल है इसमें 7 प्लेट्स आता है। इसमें 8 प्लेट्स का K8 आता है। इसमें 12 प्लेट्स का भी एक टॉप लेवल का भी आता है। तो अभी जैसे हमने बताया कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरीके से आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया नहीं है, अगर आपके पास मान लीजिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप एक ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, आप अपने इंथुजियास्टिक के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ एक विशाल नेटवर्क को खड़ा करना चाहते हैं, एक बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? हमें सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना होता है। कभी भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो आपको देखना होता है कि ये कंपनी लीगल है कि नहीं, क्या ये कंपनी क्रेडिबल है, स्टेबल है। तो अभी जैसे आपने जाना कि ये कंपनी 51 ईयर्स से ऑल ओवर इंटरनेशनली 150 कंट्रीज में ये मशीन पहुंचाया जा रहा है। 26 कंट्री में इनका खुद का ऑफिस है, 43 लोकेशंस में। तो कंपनी लीगल है, कंपनी स्टेबल है। तो आपको ये चीज समझ में आया। अगर इंडिया में ये काम कर रहे हैं तो इंडिया का सबसे, जैसे ये डायरेक्ट मार्केटिंग में है तो डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन का ये मेंबर है। इंडिया में भी इंडियन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन का ये मेंबर है। कोई भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में आते हैं तो उनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये ऑलरेडी है। प्लस जैसे ये वाटर रिलेटेड है तो वाटर का भी जो भी ISO इनको चाहिए वो सारे रजिस्टर्ड है। तो कंपनी लीगल है, स्टेबल है और क्रेडिबल है। और इसके साथ साथ क्या है, राइट प्रोडक्ट। सबसे पहले आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो, या किसी भी कंपनी का जो बेस होता है, जो नींव होता है, वो होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में पावर है, प्रोडक्ट में दम है, तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नीड्स बेस्ड प्रोडक्ट है, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट है। हर आदमी की जरूरत होता है, इंसान हो या जानवर, सबको पानी की जरूरत होता है। तो ये प्रोडक्ट का उतना वैल्यू है। और ये रिवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। जैसे हमें सबको पता है कि जैसे हमारे घरों में पहले हाथ पंखे होते थे, पंखे होते थे, कूलर होते थे, विंडो एसी होते थे। आज के डेट में सबके घरों में स्प्लिट एसी लगे हुए हैं। पहले हमारे घरों में डब्बे जैसे टीवी आते थे, आज के डेट में स्मार्ट टीवी आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास घंटी वाले फोन आते थे, आज सबके घरों में स्मार्टफोन है। वैसे ही आज अगर लोगों के घरों में जैसे फिल्टर थे या RO थे, आज ये रेवोल्यूशन के थ्रू आयोनाइजर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर एक घर में ये आयोनाइजर लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट मार्केट।
अगर आप देखेंगे मार्केट के बारे में अगर बात करें तो इंडिया से बेहतरीन मार्केट कोई नहीं है। आज टेस्ला जैसा कंपनी भी इंडिया में आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने देखा होगा 100% टैरिफ लगाने के बावजूद भी टेस्ला इंडिया में कार बेचने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। क्यों? क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 करोड़ फैमिली है। और अब तक हमने कितने लोगों तक पहुंचा है? ओनली 3.25 lakhs, जिसमें से इसमें कई सारे ऐसे भी है कि एक ही परिवार में 3-4 घरों में लगे हुए हैं। जैसे मेरे खुद के घर में ही 4 मशीन लगे हुए हैं, मेरे खुद के पास, मेरे बड़े भाई के पास, मेरे छोटे भाई के पास, मेरे सिस्टर के पास। उसी तरीके से तो हमारे पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और इंडियन मार्केट एक ह्यूज मार्केट है। इसके साथ साथ राइट सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में तो अभी इस महीने तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि जैसे दीपक सर के नेतृत्व में हम लोग सुबह 7 बजे से अपने आप को जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लर्निंग हमें मिल रहा है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रहा है, जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो लीडरशिप क्वालिटी का डेवलप हो रहा है, ये कहीं पे नहीं है। मेरे 25 साल के करियर में मैंने देखा है कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की इनिशिएटिव कहीं पे नहीं है। तो आपको हाथ पकड़ के चलाना यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। जैसे भीड़ में होता है ना, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो या फिर मुंबई में रहते हो तो लोकल ट्रेन में क्या होता है, आप खड़े हो जाते हो तो आपको धक्का मार के आपको अंदर ले चलते हैं। आपको उतरना है तो पूरा भीड़ आपको उतार लेते हैं। तो हमारे इस सिस्टम के थ्रू आप भी उसमें बह जाएंगे, आपको भी वहां तक लेके ही छोड़ेंगे। इस तरह की सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया है। मिरेकल सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग का मटेरियल है जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। प्लस हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जैसे रोहित भाई है, जैसे प्रेमपाल जी हैं, जैसे हमारा दीपक सर है, डेली बेसिस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपग्रेड कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर पैसा नहीं मिलते हैं तो कोई भी चीज बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं होता है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कंपनी दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इनका जो प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन है और इन्होंने इस प्लान को पेटेंट भी कर रखा है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला जो मशीन है, जो ज्यादा लोग पसंद करते हैं, फ्लैगशिप मॉडल है SD 501। उसका एडवांस वर्जन जो है अभी SD 501 डिलक्स, उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो इसको 1,14,450 हम कंसिडर करते हैं और हमें 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यानी कि हम एक केक का 8 पोर्शन हमें मिलता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमें मिलता है। हमें क्या करना है इस सिस्टम में आने के लिए, जैसे हमने बताया, बी ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इनमें से कोई भी एक डिवाइस लेके अपने फैमिली को सिक्योर करने के साथ साथ इसका एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप एक डिवाइस लेके आप अपने फैमिली को सिक्योर करते हैं, आपको ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। आप आगे इसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी मूवी देख के आते हैं, अपने भाई बंधु को बताते हैं, उसी तरीके से इसमें आप कर सकते हो। जैसे आप बताते हो, आपके थ्रू किसी कोई भी एक डिवाइस लेके वो अपना खुद का फैमिली को सिक्योर करते हैं, तो आप जैसे रजिस्टर होने के बाद आप होते हैं 1A, यानी कि 1 पॉइंट का एडवाइजर। तो आपके थ्रू जैसे ही कोई लेता है तो आप 1 पॉइंट का एडवाइजर है, तो आपको 1 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। 1 पॉइंट क्या है? 14,450। ऐसे ही अगर आपके थ्रू कोई दूसरा आदमी लेता है तो उसमें भी जैसे आप 1 पॉइंट का एडवाइजर है तो आपको उसमें क्या मिलता है? 14,450। यानी कि अगर आपके थ्रू कोई भी 2 लोग अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए इसमें से कोई भी डिवाइस लेते हैं तो आपका प्रॉफिट यानी कि इनकम 28,900 हो जाता है। अगर आप तीसरे तक पहुंचते हैं, कोई तीसरा आदमी आपसे लेते हैं, तो कंपनी आपको एक छोटा सा प्रमोशन देते हैं। यहाँ पे आप बन जाते हो 2A, यानी कि आप 2 पॉइंट का एडवाइजर बन जाते हो। तो यहां से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल हो जाता है। यानी कि आपको हर मशीन में 28,900 इस फ्रेंचाइजी से मिलना चालू हो जाता है। अब आपके पास 3 है प्लस आप, तो टोटल 4। आप 4 मिलके अगर आप इस नंबर को 10 तक पहुंचा देते हो, तो जैसे आप 11 नंबर में आते हो तो आप बन जाते हो
3A यानी कि 3 पॉइंट का एडवाइजर। 1 पॉइंट था 14,450, तो 3 पॉइंट में आपको क्या मिलता है? 43,350। कैसा है? ऐसे ही आप जैसे यहां पे जब आप आते हो, आप 3A अचीव कर लेते हो, आप बन जाते हो 11 लोग एक साथ में हो जाते हैं, आपके 11 लोगों का टीम बन जाता है। आप इस 11 लोगों को मिला के आप जब 20 बन जाते हैं, आप 20 लोगों तक पहुंचते हो, तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। आप 21 पे आपका छोटा सा एक और प्रमोशन होता है, कंपनी आपको 4A का प्रमोशन देते हैं, आप बन जाते हो 4A यानी कि 4 पॉइंट का एडवाइजर। यहां से आपको 57,800 मिलना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ते हो, आप 50 मशीन तक पहुंच जाते हो, आप 51 पे आप बन जाते हो 5A यानी कि 5 पॉइंट का एडवाइजर। यहां से आपको 72,250 मिलना चालू हो जाता है। वैसे ही जब आप बन जाते हो 101, तो एक छोटा सा प्रमोशन एक और होता है, ये 6 से बन जाते हो। 6 से बनने से आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग पीरियड यहां से खत्म हो जाता है। यहां से आपका कैरियर पाथ स्टार्ट होता है। कंपनी आपको यहां से एक वन टाइम बोनस देते हैं $3,000 का। और यहां से एक बाउंड, जो हम आगे पहले बता रहे थे कि केक का 8 पोर्शन ही हमें मिलता है, 8 पोर्शन के बाहर हो जाता है तो हमें नहीं मिलता। तो यहां से एक चीज और खुल जाता है कि जैसे जैसे आप 6 से बन जाते हो, आपका ये बाउंडेशन खाली हो जाता है। अभी आपका 8 पोर्शन में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 19 में हो, लेकिन कंपनी आपके लिए एक स्पेशल पोर्शन बना के देते हैं, दैट इज 11,125। यानी कि आपके अगर डाउन में 19th लेवल में भी किसी का ऑर्डर हो रहा है, तो आपको कंपनी एक स्पेशल पोर्शन बना के 11,125 का एक पोर्शन बना के देता है। और यहां से हमारा कैरियर पाथ शुरू हो जाता है। जैसे आप 101 मशीन करके आप 6A का टाइटल अचीव किए हो, तो जब आपने 1A 1A 2A 3A 4A 5A 6A का फ्रेंचाइजी खोला, उनमें से कोई दो लोग अगर 101 करके 6A 2 बन जाते हैं, तो आप बन जाते हो 6A 2। यहां पे कंपनी आपको वन टाइम बोनस देते हैं 3,78,000 रुपीज का, और आपको ये टाइटल बोनस मिल जाता है। और जैसे आप 6A 2 बन जाते हो, आपके नीचे दो 6A होने के बाद, वैसे ही अगर आपके नीचे दो 6A 2 बन जाते हैं और आप बन जाते हो 6A 2-2, जो यहां से आपको 7,56,000 रुपीज का एक टाइटल बोनस मिलता है। और हम सभी का जो इस कंपनी में जुड़ने का और देखने का जहां हम टारगेट कर रहे हैं, वो है 6A 2-3। यानी कि आपके नीचे जब दो लोग 6A 2-2 क्वालिफाई करते हैं, तब आप इस टाइटल को अचीव करते हो। इसमें वन टाइम बोनस आपको 15,75,000 रुपीज का मिलता है। और इसके साथ साथ आपको यहां से एक चीज खुल जाता है कि आपको हर महीने का एक फिक्स इनकम आ जाता है, मंथली फॉर लाइफ टाइम। इट्स 3,15,000 रुपीज का। आज के डेट में हम सभी का यही टारगेट है कि हमें यहां तक पहुंचना है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज है। आप इस चीज को, जिसके साथ भी आप आए हो, जिन्होंने भी आपको बुलाया है, उसके साथ बैठ के एक बार और डिटेल में इस चीज को आप समझ सकते हो। आप इस चीज को करने के लिए हमें करना क्या है? अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम इसमें, हम भी एक इसमें पार्ट होना चाहते हैं, जैसे हमने बोला था, बी ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम का एक पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज है, जो आज हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया आपके साथ, वही सेम इंफॉर्मेशन आप ज्यादा से लोगों तक आप पहुंचाने का काम करिए। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, दो तरीके से खरीदते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन से, और दूसरा होता है एक्सपीरियंस से। तो इंफॉर्मेशन जैसे आज हमने दिया, दूसरा होता है शेयर द कैंगन वाटर, एक्सपीरियंस। आप कोई भी आपका भाई बंधु रिलेटिव, जिसको भी आप ये मशीन देके उनकी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसको आप 2 4 5 7 दिन का पानी पिलाइए, कि आप पानी को लेके एक्सपीरियंस करें घर पे। तो जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, फिर एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपको उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही इसको एडॉप्ट करेंगे। फिर तीसरा क्या है? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आज जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग लोगों को बुलाते हैं,
आज जैसे मैं डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं, जैसे कोई और देता है, तो हमारा एफर्ट क्या है, सिर्फ लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना। लाइव डेमोस्ट्रेशन हर हफ्ते में चलते रहते हैं, आपको वहां पे सिर्फ लेके आना, बस उनको इंफॉर्मेशन शेयर करना, प्लस उनके साथ साथ हमें कैंगन वाटर फिर से उनको एक्सपीरियंस कराना, और फिर आगे उनको फॉलो अप करना, और इसी चीज को रोटेशन बेसिस पे बार बार करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन। तो सतपाल जी एक बात बोलते हैं कि ये जो काम है, ये काम है बहुत बड़ा। तो ये कितना बड़ा है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम इसको 100 करोड़ भी बना सकते हैं, हम इसको 200 करोड़ भी बना सकते हैं, हम इसको 500 करोड़ भी बना सकते हैं, और हम इसको लाखों में भी ला सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो काम है, ये जो सिस्टम है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको छोटा करने का काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो मैं इसी को बोल के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन रोहित भाई और दीपक सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।